हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे दोस्तों। इंडियन टीम श्रीलंका के दौरे पर रवाना होने जा रही है और वहां पर भारतीय टीम को प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने। लेकिन उससे ठीक पहले एक ऐसी खबर आई जिसके बारे में ऑलरेडी हम सब ने चर्चा की, लेकिन उस समय पॉजिटिव बातें हो रही थी। चर्चा हो रही थी कि भारत के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब कंप्लीटली फिट हैं और नेट्स में जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी भी की थी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगातार वो गेंदबाजी करते हुए भी नजर आए। यहां तक खबर आई कि शायद फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया है एंड ही इज रेडी टू प्ले बोथ द टेस्ट मैचेस, यानी कि वो दोनों टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है। लेकिन कल अचानक ही ये खबर आ गई कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं श्रीलंका के दौरे से। और ये हम सबके लिए शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि लग रहा था कि बुमराह अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो 100% श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे, भारतीय टीम को अपनी सर्विस देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबर आ चुकी है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो नहीं जाएंगे। और अचानक ही फिर से घुटने में तकलीफ होने की वजह से जसप्रीत बुमराह को अब इस दौरे से बाहर कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करने के मूड में है, रश नहीं करना चाहती है जसप्रीत बुमराह को लेकर के, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको देना चाहती है। और उसके बाद ही जसप्रीत बुमराह कब खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन आप सभी दोस्तों को बता दें कि जसप्रीत बुमराह अब श्रीलंका के दौरे पर नहीं जाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि भाई उनकी जगह कौन आएगा, कौन जसप्रीत बुमराह की जगह लेगा। और इसमें मेरे ख्याल से दो नाम ऐसे हैं जिस पर चर्चा करेंगे, तीसरा नाम भी है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे जसप्रीत बुमराह को लेकर के। क्योंकि अगर आप मीडिया में देखेंगे तो चर्चा चल रही है इस समय जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को लेकर के। और बात भी बिल्कुल सही है। अगर डोमेस्टिक मैचेस में इनके रिकॉर्ड को देखेंगे, मैंने इसलिए मेंशन भी किया है, 104 विकेट निकाले हैं आकिब नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में। पिछले दो, सिर्फ मैं 2 सालों की बात कर रहा हूं। 104 विकेट आकिब नबी के नाम। और अगर आप पिछले 2 साल के स्टैट को देखोगे तो 13 बार इन्होंने 5 विकेट हॉल निकाला है, फाइफर निकाला 13 दफा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस इज ब्यूटीफुल रिकॉर्ड, बिकॉज इंडियन कंडीशन में तेज गेंदबाजों के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, और खासतौर पर रणजी ट्रॉफी मैचेस में। जम्मू कश्मीर की टीम जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी है, उसमें आकिब नबी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब तक भारत के लिए खेलने का मौका मिला नहीं है आकिब नबी को। हमने दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंदबाजी करते हुए देखा व्हाइट बॉल में। हालांकि वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के इतने स्टार गेंदबाज नहीं है जितने कि वो रेड बॉल के हैं, और ये सारे आंकड़े रेड बॉल के ही हैं। पिछले सीजन इन्होंने 60 विकेट निकाले थे, 60 विकेट्स 10 रणजी ट्रॉफी के मैच में। आकिब नबी ने 2025-2026 के सीजन में 60 विकेट निकाले थे। ओनली 10 मैचेस इन्होंने खेला था और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था। पिछले 2 सीजन में 104 विकेट इनके नाम है, आकिब नबी के नाम। तो क्या हम मान करके चलें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस आकिब नबी है? क्योंकि रिसेंटली अभी आपको याद होगा अजीत अगरकर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया शमी को लेकर के, जब उनसे पूछा गया भुवनेश्वर कुमार को लेकर के, उन्होंने कहा कि दोनों गजब के प्लेयर हैं, गजब के खिलाड़ी हैं, किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन यंगस्टर को हम मौका देना चाहते हैं। बहुत सारे चीजें होती हैं जिस पर कि आप भारतीय टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो चीजें निर्भर करती हैं। तो आकिब नबी 29 साल के हैं और अब तक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया। और ये जो स्टैट मैंने बताई, ये स्टैट तो एक तरीके से फैंटास्टिक माना जाएगा। तो क्या आकिब नबी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस हो जाएंगे, या यहां पर ट्विस्ट है? आप तमाम दोस्तों को याद होगा कि भारत ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच में 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेले गए, 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच। और अगर आप दूसरा टेस्ट मैच देखेंगे जो कि गॉल में खेला गया था, अनऑफिशियल टेस्ट मैच इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच में, वहां पर एक और गेंदबाज ने कहर बरपा दी थी, श्रीलंका की टीम को चारों खाने चित कर दिया था, और उस गेंदबाज का नाम है गुरनूर बरार। मैं उनके भी आंकड़े आपको बता देता हूं। गुरनूर बरार ने श्रीलंका ए के खिलाफ में दूसरे टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स मिलाकर के 10 विकेट निकाले थे। पहली इनिंग में 4 विकेट और दूसरे इनिंग में 6 विकेट निकाले थे गुरनूर बरार ने। अब यहां पर ट्विस्ट है,
भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ में खेलना है। आकिब नबी डोमेस्टिक के सुपरस्टार गेंदबाज हैं और गुरनूर बरार ने श्रीलंका की धरती पर जाकर के श्रीलंका ए टीम के कई खिलाड़ियों को आउट किया, जो कि श्रीलंका के मेन टीम के भी सदस्य हैं। 10 विकेट निकाले थे गुरनूर बरार ने। तो क्या चयनकर्ता गुरनूर बरार को मौका दे सकते हैं? भारतीय टीम के लिए डेब्यू भी कर चुके हैं ओडीआई फॉर्मेट में, हालांकि आखिरी ओडीआई फॉर्मेट उनके लिए भुलाने लायक था। 10 ओवर में 97 रन दे गए, लेकिन इन सभी चीजों को भुलाते हुए क्या चयनकर्ता गुरनूर बरार के पास में जाएंगे या फिर आकिब नबी के पास में जाएंगे? या तीसरे नाम के बारे में भी चर्चा चल रही है और वो नाम है आपके कौन? अंशुल कंबोज। इंग्लैंड में आपको याद होगा कि अंशुल कंबोज को खेलने का मौका मिला था टेस्ट मैच में, एवरेज परफॉर्मेंस था, पर ऐसे गेंदबाज हैं जो कि आपके लिए लगातार 8 से 10 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं। अंशुल कंबोज इसका इस साल का आईपीएल भी अंशुल के लिए बहुत अच्छा रहा था। चेन्नई की टीम बहुत खराब खेली, लेकिन अंशुल कंबोज का पर्सनल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ये भी एक विकल्प है, यानी कि जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद ये 3 प्लेयर जिनमें से किसी को मौका मिल सकता है। एक अंशुल कंबोज है, एक आपके गुरनूर बरार है और एक आपके आकिब नबी है। अंशुल कंबोज का केस थोड़ा सा मुझे कमजोर नजर आता है, लेकिन गुरनूर बरार और आकिब नबी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। अब ये चयनकर्ताओं को तय करना है, लेकिन इतना तय है भाई लोगों की जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ेगी श्रीलंका में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि श्रीलंका को श्रीलंका में हराना बहुत आसान काम नहीं है टीम इंडिया के लिए। अगर किसी को लगता है कि ये एक तो केक वॉक है, जाएंगे और हरा देंगे, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी श्रीलंका को श्रीलंका में हराने के लिए। ऊपर से जसप्रीत बुमराह के बिना ये एक तरीके से श्रीलंका की टीम का अब आत्मविश्वास और बढ़ेगा और वो सोचेंगे कि वो भारतीय टीम को अपने घर पर हरा सकते हैं। और टीम इंडिया के लिए टफ टाइम, बहुत टफ टाइम। आपके पास में ना तो आकाशदीप है, ना तो नीतीश कुमार रेड्डी है, ना तो आपके पास में हर्षित राणा है तेज गेंदबाज के डिपार्टमेंट में। मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है, इंजर्ड है वो। तो खिलाड़ी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं और जसप्रीत बुमराह मेरे ख्याल से वैसे भी 32-33 साल के हैं। तो तेज गेंदबाज का करियर 35 साल 36 साल इससे ज्यादा कहां खींचोगे आप अगर रेगुलर खिलाओगे। हालांकि जसप्रीत बुमराह भी रेगुलर नहीं खेलते हैं, आईपीएल में सभी मैचेस खेले, उसके बाद इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह कहां खेले? वो दो ओडीआई मैच खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तीसरे में तो उनको फिर घुटने में तकलीफ आ गई थी। तो अब भारतीय टीम को भी समझना होगा, बड़े टूर्नामेंट्स में तो जसप्रीत बुमराह की सर्विस मिलेगी, लेकिन बायलैटरल में शायद ना मिले। और इसके लिए भारतीय टीम को मेंटली तैयार रहना होगा और इसके लिए जसप्रीत बुमराह के विकल्प के बारे में भी सीरियसली सोचने की जरूरत है। ये 3 नाम है, गुरनूर बरार, आकिब नबी और आपके अंशुल कंबोज, और तीनों में से किसको मौका मिलता है ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बाकी टफ टफ भारतीय टीम के लिए ये एक तरीके से देखा जाए तो सीरीज होने जा रही है श्रीलंका में। इस पर आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।